हर तरफ एक ही नाम गूंजता है और वो नाम है चाणक्य। चाणक्य की आवाज आज हर देश के कोने में जा रही है। हर आदमी कहता है कि चाणक्य के लोग इतना बड़ा संघर्ष, इतना बड़ा त्याग, जिसमें हर वर्ग लगा हुआ है, महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, सब लोग शामिल हैं। ये कोई अजीब काम है। आज हरियाणा प्रदेश ही नहीं, सारे हिंदुस्तान में चाणक्य की जो है आवाज गूंज रही है। और जहां तक पानी का सवाल है, ये सबसे बड़ा सवाल आपने पानी का रखा हुआ है। पानी का हमारा संवैधानिक अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने, चौधरी देवीलाल ने देश को आजाद करवाया तो उस टाइम संविधान में यही जोड़ा गया था कि पानी का मूल अधिकार में आपको मिलेगा। और बाकायदा संविधान ने आपको मौलिक अधिकार दिया है पानी लेने का, और उस मौलिक अधिकार के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ती है। बहुत चीजें जिनके लिए हम लड़ाई लड़े, लेकिन आज हमें लड़ाई लड़नी पड़ी है, पानी की लड़ाई लड़नी पड़ी है। और खूबसूरत बात यह रही है कि आज वो हाजिरी आपके सामने है जिस हाजिरी ने सारी उम्र, जिस परिवार ने पानी की लड़ाई लड़ी है। अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ तो जमुना का जब पानी आया करता था, उस टाइम पानी की बहुत कमी थी, बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। उस टाइम में 1954 का समझौता चौधरी देवीलाल ने करवाया था, और वो समझौता आज की बात नहीं, 1954 की बात है। उस टाइम चौधरी देवीलाल ने करवाया था कि 2/3 पानी हरियाणा ज्वाइंट पंजाब था उस टाइम, उसको मिलेगा, और 1/3 पानी किसको मिलेगा? उत्तर प्रदेश को मिलेगा। और वो पानी बाद में उत्तराधिकारी के रूप में हरियाणा प्रदेश को मिला। ये नींव चौधरी देवीलाल जी ने रखी थी। फिर उसके बाद आपको पता है भाखड़ा का पानी चौधरी देवीलाल ने हरियाणा प्रदेश के लोगों को दिलाया। लेकिन भाखड़ा के बाद जब रावी और व्यास जुड़ गई तो रावी व्यास का पानी के देने की बात आई, उसका फैसला भी चौधरी देवीलाल जी ने कराया। और उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी, कुर्बानियां देनी पड़ी। आपको याद होगा 1985 के अंदर 1 एमएलए नहीं, 2 एमएलए नहीं, 3 एमएलए नहीं, 21 एमएलए से इस्तीफा दिलाया था। 21 एमएलए से चौधरी देवीलाल जी ने खुद इस्तीफा दिया था, और हम लोग भी उसमें शामिल थे इस्तीफा देने वालों में। 1981 में, 82 में आप सबको पता है कि लड़ाई लड़ी गई। 85 में फिर लड़ाई लड़ी गई, और 85 में जो इस्तीफे दिए गए, उसके बाद चौधरी देवीलाल जी का बाई इलेक्शन दोबारा हुआ था महम के अंदर। फिर चौधरी देवीलाल जीत के आए थे। कहने का मतलब वो एक परिवार, पार्टी वो है जो इस्तीफा देती है। और जब जमुना का पानी रुकने लगा 1994 के अंदर, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में 17 विधायकों ने इस्तीफा दिया था और जमुना का पानी नहीं जाने दिया था। आज ये फिर जमुना पर समझौता करके आए हैं। आज यहाँ चाणक्य गांव को तो एक क्यूसेक पानी नहीं देना चाहते, और राजस्थान को हमारे हिस्से का पानी 1711 क्यूसेक देकर आ रहे हैं। ये है ये सरकार। ये हमेशा जो है ये किसान के, मजदूर के, गरीब के विरोधी सरकार है। विरोधी सरकार से आप उम्मीद नहीं कर सकते। ये बात करते हैं टी पॉइंट की बात करते हैं, ये बात करते हैं पानी की बात करते हैं। मैं आपको एक स्पष्ट करना चाहता हूँ, रामपाल माजरा जी बैठे हैं, पानी का महकमा इन्होंने भी संभाला है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को भी काफी ज्ञान है। पानी की बात है, 2 कमांड एरिया है हमारे। एक तरफ जमुना का कमांड एरिया है और एक तरफ भाखड़ा कमांड एरिया है। आप देखो तो सही कि पानी में हो क्या रहा है, खेल हो रहा है इसके अंदर। हांसी शहर, हम शहर के खिलाफ नहीं है, शहर में भी हम ही बसे हुए हैं। 4 दरवाजों के बीच में शहर है, और 4 दरवाजों के बाहर कौन बसा हुआ है? गांव के लोग बसे हुए हैं, 36 बिरादरी के लोग बसे हुए हैं। तो इसलिए वहां भी गांव है, अकेला शहर नहीं है। लेकिन हांसी अगर पड़ता है, हांसी कमांड एरिया किसको पड़ता है? आप सारे के सारे जमींदार हो, किसान हो। हांसी का एरिया पड़ता है आपका पेटवाड़ के नीचे, और पेटवाड़ कौन सी है? जमुना से आती है। तो जमुना का कमांड एरिया हांसी है, और चाणक्य किसका है? भाखड़ा का कमांड एरिया चाणक्य है। कितनी बड़ी देखिए जाती हो रही है। एकदम भाखड़ा का जो एरिया तो आपका कमांड एरिया है, उसका पानी तो लूट के और उधर ले जा रहे हैं एमएलए साहब। और जो जमुना का पानी है और वो उसको भी ले रहे हैं, और साथ में भाखड़ा का भी ले रहे हैं। मालूम होना चाहिए किस किस्म के विधायक हैं। आपका अधिकार ही नहीं है। आपका अधिकार है केवल मात्र आपके जैसे हंसी के पास 2 नहरें निकलती है, एक पेटवाड़ है और एक शिवाड़ी फीडर है। 2 ही है पेटवाड़, पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूटरी और शिवाड़ी फीडर। और पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूटरी का जो कमांड एरिया पड़ता है वो हंसी के हाथ में आता है, हंसी उसके नीचे आती है। कौन रोकता है उनको पानी लेते हुए वहां से? यहाँ से फिर आप क्यों ले रहे हो? भाखड़ा का पानी क्यों ले रहे हो? इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपका ताकत है।
ताकत क्या है इसमें, वरना रूल बदलाना पड़ता है। बिना रूल बदले हुए आप दूसरा कमांड एरिया नहीं दे सकते। और रूल बदलाने के लिए क्या पड़ता है कि AIC को पास जाना पड़ेगा। लेकिन इंजीनियर चीफ भी एक नहीं है, आज भाखड़ा के 2 है, 1 जमुना का है। फिर कौन फैसला करेगा? सरकार करेगी, ये मंत्रिमंडल फैसला करेगा। मंत्रिमंडल को शर्म नहीं आई, एक एरिया से छीन के पानी दूसरे एरिया को दे रहे हैं। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम ये नहीं करेंगे हंसी का पानी हमें दे दो, हम ये नहीं करेंगे हंसी का पानी हमें मिल जाए। नहीं नहीं, हमारा पानी हमें दे दो, हमारा अधिकार हमारा दे दो। हमारा भाखड़ा का पानी जो है उसके मालिक हम हैं। हमारा कमांड एरिया चानत का है, वो भाखड़ा के नीचे आता है। इसलिए हम अधिकार मांग रहे हैं, कोई आपसे अरदाश्त नहीं कर रहे हैं, आपसे कोई नई बात नहीं मांग रहे हैं। और जहां तक टी पॉइंट की बातें हैं, देश के अंदर अनेकों ऐसे केस है। ये कहते हैं, एक तो कहते हैं अमरूद योजना जो शहर के लिए बनी है, और जल जीवन योजना की देहात के लिए बनी है। अरे भैया, कोई बड़ा खर्चा आएगा क्या इसमें? ये टी तो उड़ती फिरी तुम्हारी। ये लेके आए थे टी, बहुत महंगी टी थी, करोड़ों रुपए की टी थी। क्या ये टी आपने लगा दी, और लगा दी टी तो बाद में पकड़ा दी। किने पढ़ाई? पढ़ाने वाला ये विधायक है, माल खाना पड़ी अभी। तो बताओ, उसको कोई पैसा लगे, धेला लगे, उसका क्या? तो शर्म आनी चाहिए उनको। और वो भी क्या है, पानी भी पंप आउट करके पानी आएगा, ऐसे पानी नहीं आएगा। और जगह जगह जो बीच में अकेला स्लोप से नहीं आता, अकेला लेवल से नहीं आएगा। मैंने सारा लेवल इसका पढ़ के देखा है। एक और आदमी है, बार बार कहता है बीच में आके कि मैंने हंसी बुटाना नहर बनाई थी, और इन लोगों ने हंसी नहर बुटाना का कचुम्बर काट दिया, खत्म कर दी। अरे बनाने वाले को पूछना होना चाहिए कि वो नहर में अगर पानी छोड़ा जाए तो वो झील बन जाएगी, क्योंकि लेवल नहीं है उसका। बिना लेवल आप अपने स्वार्थ के लिए कोई चीज करोगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। नहर का अपना लेवल है। आप देखते हो नदियां जाती है, आप देखते हो नालियां जाती है, आप देखते हो ड्रेनेज जाती है, वो कितने रास्ते बदल रहे हैं। अगर आप हवाई सर्वे से देखेंगे तो कोई यूं जा रही है, कोई यूं जा रही है, सांप की तरह जा रही है। जो पानी की जमीन जैसे ले जाती है, उसको पानी का लेवल जिस तरफ ले जाता है उस तरफ जाती है। हमारा सिस्टम जो है बाकायदा भाखड़ा से जुड़ा हुआ सिस्टम है, इसलिए ये पानी आपको मिलना चाहिए, आपका अधिकार है इसके ऊपर। और आज जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आए हैं, जिस परिवार ने पानी के लिए न जाने कितनी लड़ाई लड़ी है, कितने इस्तीफे दिए हैं। मैंने जैसे बताया आपको, जमुना के लिए इस्तीफा दिया। 1 नवंबर 1995 को जमुना के लिए इस्तीफा दिया, 17 MLA थे। इसी तरह से 1985 के अंदर 21 MLA दिया, भाखड़ा के पानी के लिए दिया था, इस्तीफा दिया। और किसानों पर जब बात आई तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था। ये इनके लिए पद बड़ी बात नहीं है, पद को ठोकर रखे चलते हैं। लोगों का, किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, महिलाओं का, बड़ों का, पुरुषों का, इनका सबका अधिकार इनको मिलना चाहिए। उस अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं MLA बनकर, न कि MLA बनकर महलों में रहते हैं। MLA बनकर सड़क पर रहते हैं, सड़क पर काम करते हैं। जैसे रामपाल माजरा ने बताया, क्या हमारी बुढ़ापा पेंशन हमारी बहाल हो सकती थी? क्या किसी रूप में नहीं हो सकती थी, बंद कर दी गई थी। लेकिन एक आवाज लगाई, वो भी आई, और साथ में 200 रुपए बढ़ के भी आए थे। ये है चौधरी अभय सिंह चौटाला। आज आवाज लगाने के लिए आए हैं। मैं ये नहीं कहता कि आज टी लग जाएगी, लेकिन इनको टी लगानी पड़ेगी, नाक रगड़ के लगानी पड़ेगी, माफी मांग के पड़ेगी, जैसे इसने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। वही काम जो है इस सरकार को करना पड़ेगा, नाक रगड़ना पड़ेगा। आप क्या नाक रगड़ना पड़ेगा? अरे क्या दोष कर दिया? आज हजारों हमारी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चियां हैं, हमारी लड़कियां हैं, बेटियां हैं, और हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, नौकरी करने वाले हैं। क्या इनको धरती पर बैठाने का काम किया? तुमने शर्म आनी चाहिए तुम लोगों का। आज सारा काम रोक दिया है। आज चांद गांव का जीवन बंद कर दिया है। जो हमारी महिलाएं यहाँ बैठी है, जो हमारे भाई यहाँ बैठे हैं, हमारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, काम तो था उनका पढ़ने का, काम तो था उनका खेत में काम करने का, दफ्तरों में जाने का, काम तो ये था उनका। और आज काम ये दे दिया कि बैठे रहो, यहीं बैठे रहो। अरे एक दिन भी ऐसी कोई तोबत आ जाती है तो सरकार को आगे बात करनी चाहिए। और इनको 51 दिन हो गए, 52वां दिन लग रहा है, और आज सरकार बात नहीं कर। इसका मतलब है कि बहुत आप में घमंड आ गया है। अब कह रहे थे ना कि उस टाइम गलती ना कर देना। गलती किसी ने नहीं करी थी, गलती करने वाले और ही थे, और गलती नहीं करेगी। हरियाणा प्रदेश के लाखों लोगों के साथ धोखा किया गया है। गलती नहीं थी। लोग तो बदलना चाहते सरकार को, लोग तो बीजेपी को दिखाना चाहते थे, दिन में पार करना चाहते थे, लेकिन कौन थे? आपके दूरदर्शी नहीं है। आपको याद होगा ये वीडियो जारी हुआ था, थोड़ा ध्यान से सुनना आप, कि कौन जुम्मेवार है
ये अपने आप नहीं आई है सरकार, लोग नहीं लेकर आए हैं, लोगों को दोष देने की जरूरत नहीं है। कोई लोग सरकार लोग नहीं आए हैं, सरकार कौन लेके आए हैं? फांसी में खेल हुआ था, आपने देखा होगा वीडियो में। एक जब जलसा हो रहा था, सुमना जी, जब जलसा हो रहा था हांसी के अंदर और भावी मुख्यमंत्री का नाम लिया जा रहा था, मुख्यमंत्री भावी कौन बना हुआ था? वो भावी मुख्यमंत्री का बेटा भावी मुख्यमंत्री बना हुआ था। एक एमपी बैठा था भाई, और लोगों ने क्या कहा कि 60-70 सीट दे देंगे, चिंता ना करो, 60-70 सीट दे देंगे। नहीं कहा था क्या? 60-70 सीट दे देंगे। और एमपी क्या बोलता है? 40 बहुत है, 40 बहुत है। इसका मतलब क्या हुआ? लोग समझ गए कि भाई 40 से ऊपर आ गई तो उल्टा सीएम नहीं बनेगा, इसलिए 40 तक रखनी है। इससे ऊपर ले जाएंगे तो वो सीएम नहीं बनेगा, और सीएम बनाना है तो 40 लोगों ने ये सोच लिया 2-3 और कम कर दिया तो ठीक है, तो लोगों ने कर दी 37। अब बताओ लोगों का क्या कसूर है? लोगों से जो सीट मांगी, लोग तो दे रहे थे 70, आपने मांगी 40 मुख्यमंत्री बनने के लिए, और लोगों ने आपको पक्का मुख्यमंत्री बनाने के लिए दी 37, और आपने फिर 9 और दे दी, रख लिया आपने 28। आइंदा मौका आएगा तो आपके पास बचेगी 8। तो लोगों का क्या कसूर है? अब कह रहे थे ना कि लोगों आप द्वारा ये ना कर देना, लोगों का कोई कसूर नहीं है। लोग तो बदलना चाहते थे सरकार को, और कभी भी चुनाव हो जाए इसको बदलना चाहते हैं। आज हर वर्ग दुखी, हर वर्ग परेशान है। तो मैं ज्यादा नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ ये जो ठीक वाली बात है ना, ये एक बहाना कर रखा है, कोई रुकावट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 क्यूसेक का पानी है, ये पानी किससे चलता है? पानी ये चलता है, दबाव से चलता है। आपके ट्यूबवेल की 4 इंच की नाली है, और अगर दबाव आपका 6 इंच का है तो आपको बार बार जाकर पानी 6 इंच का निकलेगा। ये 8 क्यूसेक का जैसे दे रहे हैं, हांसी को दे रहे हैं, इस वक्त 1 क्यूसेक पानी हमें मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रेशर पूरा रहता है, कोई मोटर से पानी उठाया जाएगा, कोई अपने लेवल से नहीं आएगा, कोई नहर से सीधा पानी नहीं जाएगा। ये वाटर लेवल जो आपका उसको उठाया जाएगा, पंप से उठाकर और आगे ले जाया जाएगा। जब पंप से आप उठाओगे तो स्वाभाविक वो पानी बढ़ता है, पानी फैलता है, पानी ज्यादा जगह जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, 1% नहीं है। ये टी वगैरह की बात करते हैं, ये सारे के सारे टी बहुत जगह लगी हुई है, अकेले हरियाणा प्रदेश नहीं, सारे देश के अंदर टी लगी हुई है। ये एक बहाना है कि गांव के लोगों को परेशान करना है। इसलिए मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप इसी तरह जुड़े रहे। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, मैं तो चौधरी देवलाल जी का चला रहा हूं, शांति से चलना है, हमें शांति से चलना है। हम शांति से चलेंगे, अहिंसा से चलेंगे, हमारा आंदोलन 100% कामयाब होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।